जीएस क्लासेज बाई डी के यादों में आप सबका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे महाद्वीप या महादेश के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व की पर्वत श्रेणियां। विश्व की पर्वत श्रेणियां, जिससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो विश्व की पर्वत श्रेणियों से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्व एशिया। तो निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो होती है किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? और हमारा ऑप्शन है प्राचीन मूलधार पर्वत, नवीन मूलधार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.78 मीटर है। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यह किस पर्वत में पाई जाती है? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि वो चोटी कौन सा है, हमसे पूछा गया है माउंट एवरेस्ट जो है वो किस, माने वो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, और वो किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? तो वो नवीन मूलधार पर्वत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो नवीन मूलधार पर्वत हिमालय है, हिमालय में 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय श्रेणी में स्थित है। और हिमालय पर्वत एक नवीन मूलधार या बलित पर्वत भी है। इसे नवीन मूलधार या बलित पर्वत भी कहा जाता है। यह विश्व की सर्वोच्च चोटियां जो स्थित है वो बलित पर्वत पर ही स्थित है, यानी कि नवीन मूलधार पर्वत पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है यह चाइना में, और नेपाल में सागरमाथा, और भारत में एवरेस्ट कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हमारा ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी हमसे पूछा गया है, न कि ऊंची पूछा गया है। ऊंची तो हिमालय है, और हमसे पूछा गया सबसे लंबी कौन सा पर्वत श्रृंखला है। हमारा ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है एंडीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, एंडीज। यह दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में स्थित है, और इसकी टोटल लंबाई है 7200 किलोमीटर। एंडीज पर्वत की टोटल लंबाई 7200 किलोमीटर है, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यह आपसे पूछा जाता है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। इसकी टोटल लंबाई 7200 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसका नाम एंडीज है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका।
एंडीज पर्वत की टोटल लंबाई 7200 किलोमीटर है और यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत माला स्थित है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड। तो आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत यह यूरोप में स्थित है और हमसे पूछा क्या है, दक्षिणी आल्प्स। यहाँ पर आल्प्स नहीं है और ऑप्शन में यूरोप भी नहीं है। तो दक्षिणी आल्प्स जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है और न्यूजीलैंड में स्थित है और इसके जो सर्वोच्च चोटी है वो है औराकी या माउंट कुक कहा जाता है इसे। जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है औराकी, या इसका एक और नाम है वो है माउंट कुक। यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई है 3754 मीटर। 3754 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह जो औराकी या माउंट कुक है यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत का एक सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और जो आल्प्स पर्वत है वो यूरोप में स्थित है। यूरोप में, और मान दे दिया जाए आपके सामने देश का नाम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, एक स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यहाँ पर जगह भी नहीं है तो स्विट्जरलैंड, मैंने बोल दिया स्विट्जरलैंड, सुन लीजिए। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी और स्विट्जरलैंड में विस्तृत है आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप के कंट्रियाँ है। और जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है वो स्थित है न्यूजीलैंड में। तो याद रखिएगा, हमसे पूछा गया दक्षिणी आल्प्स पर्वत तो न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और आपसे पूछ लिया जाए आल्प्स पर्वत के बारे में कि आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, आपके सामने अगर देश आ जाए फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन चारों में से कोई भी देश हो आपका आंसर सही हो सकता है। अगर आपके सामने यूरोप है तो भी सही आंसर है और इन चारों देशों में से कोई भी ऑप्शन हो तो हमारा सही आंसर है। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कुक है जिसकी लंबाई 3754 मीटर है। तो याद रखिएगा। और जो आल्प्स पर्वत है यह नवीन मोरदार पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैक। जो माउंट ब्लैक है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैक जो है ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह स्थित है जर्मनी के राइन नदी के तट पर। जो राइन नदी है और जर्मनी में बहती है और जर्मनी राइन नदी के किनारे ही माउंट ब्लैक है जो कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई 4810 मीटर है। 4810 मीटर है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना जो आपको बताना है कि सर यहाँ पर ऐसे बताइए, यहाँ पर ऐसे बताइए या कुछ डिटेल में बताइए, तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूजीलैंड, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। तो यहाँ पर इतनी सारी जानकारियाँ हमें एक क्वेश्चन से मिल जा रहा है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। देखिए, हम लोग पीछे क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे आल्प्स पर्वत के बारे में और हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया कि आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वो निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है, न कि है। तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो हम लोग अभी अभी डिस्कस किए थे कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में विस्तृत है आल्प्स पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में राइन नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है किसका हिस्सा नहीं है, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है और बाकी 4 देश हैं, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, एक है स्विट्जरलैंड।
लैंड, इन 4 देशों में विस्तृत है आल्प्स पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैक, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। माउंट ब्लैक यह राइन नदी के किनारे स्थित है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा है। आपके ऑप्शन में दे देगा आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, हिमालय या माउंट एवरेस्ट, कोई भी पर्वत ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राइन नदी के तट पे जो है वो आल्प्स पर्वत है। यह राइन नदी जो बहती है यह जर्मनी में बहती है और जर्मनी में ही आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी राइट आंसर हुआ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आपको बताना है यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। हमारा ऑप्शन है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो हिमालय जो है, हिमालय एशिया में है। एंडीज जो है यह साउथ अमेरिका में है। और रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, आल्प्स। जो आल्प्स है वो यूरोप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से हमको चारों ऑप्शन की जानकारी मिल गई, कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो हिमालय जो है एशिया में स्थित है, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज जो है वह दक्षिणी अमेरिका में है, आल्प्स जो है यूरोप में स्थित है। यूरोप में इसके सबसे जो आल्प्स पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट ब्लैक, जिसकी लंबाई 4810 मीटर है। और यह जो माउंट ब्लैक है यह स्थित है जर्मनी में राइन नदी के किनारे पर। तो हमसे पूछा गया यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्प्स पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। और बाकी तीनों ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि हिमालय जो है एशिया में है, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। आपको बताना है कि व्हाइट पर्वत जो है वह कहाँ पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है कनाडा, नॉर्वे, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो व्हाइट पर्वत जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के, या मान लीजिए कि यूएसए में जो कैलिफोर्निया है उसमें कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसका विस्तार जो है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक व्हाइट पर्वत फैला हुआ है। और यह कैलिफोर्निया में स्थित है। तो कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है। यहां पर लड़के कंफ्यूज होकर आंसर गलत टिक कर देंगे। हमारा ऑप्शन है खासी, पटकोई और अरकानायोमा। ऑप्शन नंबर बी है आकाई पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी है गारो खासी जयंतिया। और ऑप्शन नंबर डी है नागाचिन लुसाई। ये सभी पर्वत श्रृंखला का नाम है। जो खासी है वो तो मेघालय में स्थित है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मेघालय जो है म्यांमार के बॉर्डर पर नहीं है। तो इस ऑप्शन से हमारा ये भी कट गया। गारो खासी जयंती अभी मेघालय के में स्थित है। तो मेघालय जो है वो म्यांमार के बॉर्डर पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। और ना बचा अकाई पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर एक पर्वत का नाम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है 3 पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पर पूछा गया 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सा है। तो 3 पर्वत श्रेणियाँ नागा है, चीन है, लुसाई है। तो जो खासी है ये मेघालय में स्थित है। तो मेघालय कहाँ है, तो म्यांमार के सीमा पर नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछा गया है भारत और म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत, तो नहीं होगा। और जो खासी गारो खासी जयंती तीनों पर्वत हैं वो तीनों मेघालय में है। तो ऑप्शन में वो तीनों कोई और ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी गारो खासी जयंती है, ये तो मेघालय जो है म्यांमार की सीमा पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी जो है ये तो हमारा आंसर नहीं होगा।
क्योंकि दोनों में खासी पर्वत है। और अकाई पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर एक पर्वत का नाम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया 3 पर्वत श्रेणियाँ, तो तीनों ऑप्शन कट गया, तो लास्ट ऑप्शन डी बचा जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगर नहीं भी याद रहेगा, खाली केवल ये याद रहेगा खासी जयंतिया, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पर अकाई पर्वत का नाम दिया है, केवल एक पर्वत का नाम दिया गया है और हमारा क्वेश्चन है 3 पर्वत श्रेणियाँ। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं पता रहेगा, थोड़ा सा भी जानकारी रहेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो सकता है। तो हमसे पूछा गया है, तो जो नागा, चीन और रूसाई है, इसके साथ एक और पर्वत का नाम जुड़ता है जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी राइट आंसर है। और इसके साथ एक पर्वत और है जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, पटकोई है, जो कि भारत और म्यांमार के सीमा के साथ साझा करता है। नागा, चीन, लुसाई और पटकोई, ये चारों पर्वत जो है यह म्यांमार और भारत के सीमा पर स्थित है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार अर्कानियोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार, बलूचिस्तान, नेपाल, सिक्किम। अर्कानियोमा जो पर्वत श्रृंखला है वो म्यांमार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस। तो हमसे पूछा गया है ब्लैक फॉरेस्ट, न कि ब्लैक पर्वत। एक है ब्लैक पर्वत, एक है ब्लैक फॉरेस्ट जो कि क्वेश्चन में है। तो अगर ब्लैक पर्वत आ जाए यूएसए हमारा आंसर होगा, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आ जाए तो आप अपना आंसर बताइए। हमारा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो स्थित है जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ है? जर्मनी में, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में है, तथा फ्रांस में भी स्थित है एक पर्वत जो इसी प्रकार का पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट ही प्रकार का पर्वत है जो कि फ्रांस में स्थित है। उसका नाम है वासजेस पर्वत जो है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वैसे ही वासजेस पर्वत है, यह फ्रांस में स्थित है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये वासाज है जो यह फ्रांस में स्थित है। तो इन दोनों में मैंने दोनों नाम का जिक्र किया। आखिर जिक्र क्यों किया? कोई तो रिलेशन होगा इन दोनों पर्वतों में ना। तो बताइए पर्वत में कौन सा रिलेशन है? तो ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और वासजेस पर्वत है, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। इसी चलते हमने बता दिया कि ऑप्शन में फ्रांस भी था। और वासजेस पर्वत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वासजेस पर्वत कैसा पर्वत है। तो वासजेस के कितने बच्चे भी हैं जो कि नाम भी नहीं सुने होंगे कि यह फ्रांस में स्थित है। तो याद रखिएगा वासजेस जो है यह फ्रांस में स्थित है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और ब्लैक पर्वत यूएसए में। और जो ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत है ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है हमारा पैरेनीज, एपिनाइट्स, कार्पेथियान, ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा कार्पेथियान।
कार्पथियान होगा, न कि कार्पथियान। यहाँ ठ की जगह थ रहेगा, बाकी सब ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि राइन नदी के किनारे अवस्थित कौन सा पर्वत श्रृंखला है? पैरेनिज, एपिनाइट्स, कार्पेथियान, ब्लैक फॉरेस्ट। तो जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है, तो राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में। यहाँ पर ये देखिए कि राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में। और हम लोग जर्मनी में इन चारों में से कौन से पर्वत के बारे में हम जिक्र किए थे? ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और यहाँ पर मैंने सुधार किया, तो बच्चे कितने बजे सोचे होंगे कि सी आंसर होगा। तो राइन नदी जर्मनी में बहती है, और जर्मनी में हम जस्ट पिछले ही क्वेश्चन पर डिस्कस किया था कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। और यहाँ पर भी हमसे पूछा गया राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? तो राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में। और जर्मनी में कौन से पर्वत का हम लोग जिक्र कर दिए थे? तो ब्लैक फॉरेस्ट। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक पर्वत अवस्थित कहाँ पर है? पिछले क्वेश्चन था ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ पर आ गया ब्लैक पर्वत। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि ब्लैक पर्वत कहाँ पर स्थित है। अगर आपके सामने आ जाए कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है, और आपके सामने आपके ऑप्शन में अमेरिका मिल जाए, तो हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन में है कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूएसए। तो ब्लैक पर्वत जो स्थित है वह है यूएसए में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पर्वत श्रेणी शेष यहाँ पर गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, शेष यहाँ पर ऐसे होगा, वो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। तो जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा पर्वत है? आल्पस, एंडीज, अपलेशियन, हिमालय। तो आल्पस जो है, जो आल्पस पर्वत है वह कैसा पर्वत है? आपको ऐसे ही बताना है कि इनमें से भिन्न आखिर कैसे है। तो आल्पस पर्वत जो है यह एक बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। आल्पस जो है नवीन बलित पर्वत है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, तो यहाँ पर लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर आल्पस शेष लिखा हुआ है। तो यह नवीन बलित पर्वत है, और 21 युग में, तो टर्शियर युग में इसका निर्माण हुआ था। टर्शियर युग या अल्पाइन युग भी कहा जाता है इसे। अल्पाइन युग भी कहा जाता है टर्शियर युग को। और दूसरा ऑप्शन है एंडीज। एंडीज जो है ये भी टर्शियर युग का ही है। टर्शियरी युग या टर्शरी युग, या इसे हम अल्पाइन युग कहते हैं। अल्पाइन युग। और जो अपलेशियन है, अपलेशियन एक किस युग का पर्वत है? तो कौन से युग का पर्वत है? तो कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। और यह प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। और आल्पस एंडीज जो है यह नवीन वलित पर्वत है। और चौथा ऑप्शन है हिमालय। हिमालय ये भी जो है टर्शियर युग का है, टर्शियर युग का है, और ये भी नवीन वलित पर्वत है। नवीन यानी कि नया वलित पर्वत युवा। आप देख लीजिए इनमें से भिन्न कौन सा है। हमसे पूछा गया भिन्न कौन सा है, तो अपलेशियन जो है वो भिन्न है, क्योंकि यह कैलिडोनियन युग का है और यह प्राचीन वलित पर्वत है। और बाकी आल्पस, एंडीज और हिमालय यह टर्शियर युग या अल्पाइन युग का है, और यह नवीन वलित पर्वत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी प्राचीन वलित पर्वत नहीं है?
देखिए यहाँ पर आ गया कि इनमें से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है। पीछे था कि इनमें से अलग कौन सा है, तो उसमें हम लोग प्राचीन और नवीन दोनों पर्वतों के बारे में जिक्र किया था। और यहाँ पर हमसे पूछा गया बलित पर्वत कौन इसमें से नहीं है, यानी कि इनमें से जो 3 है वो प्राचीन बलित पर्वत है और एक नहीं है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे अपलेशियन के बारे में और एंडीज के बारे में। ये दोनों पर्वत के बारे में जिक्र हम लोग कर चुके हैं। एंडीज जो है यह नवीन बलित पर्वत है और अपलेशियन जो है यह प्राचीन है। जो नवीन पर्वत है यह टर्शियर युग या अल्पाइन युग है, और जो हम लोग अपलेशियन के बारे में किए थे यह कैलिडोनियन युग का था। कैलिडोनियन युग का पर्वत था। तो हमसे पूछा क्या गया है कि बलित पर्वत नहीं है, तो बलित पर्वत कौन सा नहीं है? एंडीज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी यूराल, अरावली, अपलेशियन। अरावली के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, और अपलेशियन भी है और यूराल भी है। ये तीनों जो है यह प्राचीन बलित पर्वत है, और एंडीज जो है नवीन बलित पर्वत है, यानी कि टर्शियर युग में इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न पर्वतों में से कौन अल्पाइन पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? अच्छा जी, तो हमको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि अल्पाइन यानी कि टर्शियर युग, अल्पाइन को हम बोले थे अभी पिछले क्वेश्चन पर कि टर्शियर युग या इसे अल्पाइन युग कहा जाता है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। और पिछला क्वेश्चन याद होगा तो, क्योंकि पिछले ऑप्शन में 2 ऑप्शन इसमें मिल रहा है, एंडीज और अपलेशियन। एंडीज और अपलेशियन मिल रहा है। तो अभी भी मैंने बताया था कि जो एंडीज पर्वत है वो नवीन बलित पर्वत है, टर्शियर युगीन पर्वत है, और अपलेशियन जो पर्वत है यह टर्शियर युगीन पर्वत नहीं है, यह कैलिडोनियन युगीन पर्वत है। तो मतलब यही तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन अल्पाइन युगीन पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, यानी कि टर्शियर युग का पर्वत कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अपलेशियन जो है या अल्पाइन या टर्शियर युग का नहीं है। यह कौन सा युग का है? तो यह है कैलिडोनियन युग का है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का हमारा इतना ही। कल हम फिर विश्व के पर्वत श्रृंखलाओं से ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन थोड़ा कम लिए हैं इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो जाए, और कल हम इस चैप्टर से इसको खत्म करके कल ही हम शुरू कर देंगे पठार। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।